सेकंड वीडियो है टॉर्च बीरर का। आगे हम लोग बिगिनिंग करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क। अब बहुत अंधेरा होता चला जा रहा था। अब परीक्षा की घड़ी आ गई थी, ऐसा कुछ लग रहा है। हाँ, तो बहुत अंधेरा छा रहा था, बहुत लाइट नहीं थी, बिकम डार्क हो रहा था। बिकम डार्क है ना, अंधेरा छा रहा था, बिकेमिंग हो रहा था, डार्क हो रहा था, बहुत अंधेरा घना छा रहा था। तो आगे क्या रहा था, क्विकली द सेकंड सन, जल्द ही जो दूसरा बच्चा था, सेकंड बालक था, स्टूड 2 or 3 कैंडल्स इन ईच रूम, 2 अथवा 3 मोमबत्तियों को प्रत्येक कमरों में रख देता है। घर में कमरे होते हैं, उन कमरों में 2-3 मोमबत्तियों को जाके क्या करता है, रख देता है। छोटा वाला बालक, सेकंड नंबर का बालक। देन ही लिट देम, तब वो उसको जला भी देता है, उसमें आग लगा देता है, मोमबत्तियों को जला देता है। एट वंस द हाउस वॉज फिल्ड विथ लाइट, तुरंत क्या होता है, घर रोशनी से फैला हो जाता है, पूरे घर में रोशनी आ जाती है, घर दगादग उजियारे से एकदम छा जाता है। ये होता है क्वालिटी वहां पे। फिर आगे क्या लिखा, हिज फादर वॉज वेरी प्लेस्ड, उसका जो पिता था उस समय इस बात को देखकर, इस क्रियाकलाप को देखकर बहुत ही अधिक प्रसन्न हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। उसको चिंता थी कि मैं अपनी धन संपदा को किस प्रकार दोनों बच्चों में दूंगा, किसको दूंगा। अब उसकी प्रसन्नता छा जाती, इसलिए कि मैं अपने इस पूरे जीवन भर कमाई किए गए धन संपदा को एक अच्छे और योग्य पुत्र को दूंगा। ठीक, इसलिए वो खुश हो जाता है। विथ हिम, और बोलता है, क्या करता है, एंड सेड, और कहता है, माय सन, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बच्चे, यू हैव शोन ट्रू विजडम, तुमने दिखा दिया कि तुम में एक बहुत ही इंटेलिजेंट जो पावर होती है वो तुम में है। तुम्हारा माइंड जो है, तुम्हारा धीरज, तुम्हारा दिमाग जो है पावरफुल है, योग्य है, एबल है, तुम धन संपदा को ले सकते हो। खुश हो जाता है। आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। मैं क्यों तैयार हूं, हैंड ओवर, ठीक है, सौंपने के लिए, देने के लिए, क्या, ऑल माई मनी टू यू, मेरे पास जितनी पैसे हैं, जितना रुपया है, मैं तेरे को सब देने के लिए तैयार हूं, ऐसा कहता है वृद्ध व्यक्ति। आगे देखिए, दे देता है, धन संपदा वो पा जाता है। तो यहाँ में ये मालूम होता है कि जो सेकंड बच्चा था, सेकंड बालक था उस व्यापारी का, मर्चेंट का, वो पाता है पैसा पूरा, फर्स्ट नहीं पाता है, क्योंकि वो लाके भूसी से कमरे को भरता है, और कमरा भी नहीं भरता है, अपनी अयोग्यता को सिद्ध करता है, जबकि योग्यता कौन सिद्ध करता है, सेकंड बालक। अब आगे आइए देखते हैं क्या है। नाउ भी इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, ऑल लिव इन ए बिग हाउस, एक बहुत बड़े घर में रहते हैं, विच वी कॉल अ नेटिव कंट्री, जिसको हम अपना राष्ट्र बोलते हैं, है ना। वी हैव ईच ऑफ अस बीन गिवन, हमें से प्रत्येक लोगों को दिया गया है, कुछ न कुछ प्राप्त कराया गया है। सम 1 रुपीज, कुछ को तो 1 रुपया प्राप्त हुआ है, कुछ 1 रुपये लेकर कार्य को अपनी प्रारंभ करते हैं और बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं। सम 2 रुपीज, कुछ को 2 रुपए, सेकंड रुपीज, सम 3 और 4, कुछ को 3, कुछ को 4 मिलते हैं कार्य करने के लिए, सिद्ध करने के लिए कि इसी से आपको आगे जाना होगा, इसी से आपको अपनी शक्ति को दिखाना होगा, स्ट्रेंथ को दिखाना होगा, पावर को दिखाना होगा, अवेलेबिलिटी को दिखाना होगा। हाँ, दीज रुपीज और नॉट रुपीज, ये जो पैसे हैं, ये कोई पैसे थोड़ी ना होते हैं, ये कोई धन संपदा नहीं होता है, बल्कि विथ विच बी कैन बाय थिंग, जिससे कि हम वस्तुओं को खरीदते हैं। ये कोई पैसे वैसे नहीं होते हैं, बल्कि बट दे आर डिफरेंट पावर, बल्कि ये एक अन्य प्रकार की, विभिन्न प्रकार की शक्तियां होती हैं, सामर्थ्य होता है, संवेग होता है, पैशन होता है, इसको हम लोगों को अचीव करना होता है बच्चों, है ना। वी हैव गिवन, जो हम सब लोगों को दिया जाता है, दिया गया है, वो होता है क्या, शक्ति, ना कि कोई रुपया पैसा होता है, 1-2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए नहीं होता है, वो हमको शक्तियां दी जाती है। इसी शक्ति के बल पर आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। देखिए आगे, ईच ऑफ अस हैज पावर ऑफ बॉडी, वो हमारे लिए क्या होती है, हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की एक प्रकार की शक्ति होती है, शरीर का एक प्रकार का सामर्थ्य होता है ना। पावर ऑफ माइंड, हमारे मस्तिष्क की शक्ति होती है। पावर ऑफ कैरेक्टर, वो हमारे चरित्र का, उत्तम चरित्र की शक्ति होती है। ईच ऑफ अस हैज स्ट्रेंथ, जो हमें ताकत के रूप में, पावर के रूप में दी जाती है। टाइम, समय के रूप में,
इंटेलिजेंस योग्यता के रूप में, बुद्धिमत्ता के रूप में, विच कैन बी यूज जो हम प्रयोग करते हैं, जो हम यूज करते हैं, जो हम अपने जीवन में अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं। ठीक, आगे एज वी लीव स्कूल, जैसा कि हम लोग स्कूल को लीव करते हैं, छोड़ते हैं तब, एंड गो आउट इनटू द वर्ल्ड, और कहां पर जाते हैं, जब विद्यालय को छोड़ते हैं हमें सामर्थ शक्तियां आ जाती हैं, है ना, तो क्या करते हैं हम संसार में भ्रमण करते हैं, संसार में घूमते हैं और अपनी योग्यता के बल पर अपने परिवार को, अपने समाज को आगे ले जाते हैं। बी आर टेस्टेड, और क्या किया जाते हैं, बी आर टेस्टेड, हमारा परीक्षण किया जाता है, हमें देखा जाता है, तो हाउ बी आर गोइंग टू यूज दीज टैलेंट्स विच बी पॉसेस, जो हमें उत्तराधिकार के रूप में ये प्राप्त हुई है शक्तियां, हम किस प्रकार से इसको यूज कर सकते हैं, किस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं, किसका, टैलेंट्स, इन योग्यताओं का। आर बी गोइंग टू यूज देम बाय यूजलेस, अथवा हम उसका दुरुपयोग कर देते हैं, जैसे कि वो फर्स्ट बालक था, फर्स्ट बच्चा था व्यापारी का, भूसे में जाके अपनी शक्तियों को लगा देता है और उसकी शक्तियां निरर्थक होती हैं। कुछ इसी प्रकार यहाँ पे राइटर दिखाना चाहता है, लेखक दिखाना चाहता है कि हमें भूसे की भांति अपनी शक्तियों को निरर्थक नहीं जाने देना है, बल्कि हमें लाइट की भांति, प्रकाश की भांति पूरे साम्राज्य में, पूरे देश में फैलना है और देदीप्यमान रहना है, सदैव चलते रहना है, इसे स्वीकार करते हैं। Are we are going to use them spread light throughout our house, that is our country, और ये जो घर है और ये जो कंट्री है, देश है, इस देश में हमें उसी प्रकाश की भांति, उसी दिए की भांति चारों ओर प्रकाशमान रहना है, जलते रहना है ना। If we are going to be good citizen, यदि हम हो जाते हैं एक अच्छे नागरिक, then we shall use our power and abilities try of spread light into the part of our country, तब संपूर्ण देश में, संपूर्ण देश के भागों में अपने उस प्रकाश को हम चारों तरफ फैला सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। फिर से देखिएगा, then तब we shall use, हम प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे, our powers, अपनी शक्तियों का, and abilities, और योग्यताओं का, to try spread light, फैलाने के लिए, दूर दूर करने के लिए, क्या, प्रकाश को इनटू ऑल पार्ट्स, सारे भागों में, सारे क्षेत्रों में, सारे स्थानों पर, और कंट्री, अपने देश के, अर्थात अपने देश के सारे भागों में हम अपनी उस शक्तियों का संवेग का संपादन करते रहेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करते रहेंगे। दैट इज वी शैल स्पेंड आवरसेल्फ, यही होता है जो हम लोग खर्च करते हैं स्वयं से दूसरों के लिए, इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और यही क्या होती है, सर्विस होती है, सेवा होती है, किसकी सेवा होती है, अपने देश की, यही अपने देश के लिए हम सेवा कर सकते हैं, यही हमारे देश की सेवा है। इसी प्रधानता के क्रम में हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, आगे चलते रहना चाहिए और पूरे देश को प्रकाशमान बनाते रहना चाहिए, ये बताया गया इस पाठ में। आगे देखिए, नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, ऐसा कोई भी राष्ट्र नहीं है, ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कि उन्नति कर सके, प्रोग्रेस कर सके, आगे जा सके स्वच्छंद रूप से। यूजलेस इट्स हैज गुड सिटीजंस, जब तक उसमें एक अच्छे राष्ट्र का निर्माता नहीं होगा, एक अच्छा कैरेक्टर वाला मनुष्य नहीं होगा, तब तक कोई देश उन्नति नहीं कर सकता है, आगे नहीं जा सकता है। सो इस प्रकार इफ वी लव आवर कंट्री, हम अपने देश से प्रेम भी करें। इस प्रकार लगता है क्या कि हम अपने देश से लव करते हैं, प्रेम करते हैं, एंड वांट टू सर्व इट, और इस प्रकार सेवा का अवसर भी प्राप्त होता है। ऐसा लगता है कि हम लोग अपने देश की सेवा भी कर रहे हैं, इसी प्रकार हम देश की सेवा के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। बी सेल ट्राई, और हम प्रयास करेंगे, क्या प्रयास करेंगे, बिकम गुड सिटीजन, एक अच्छे नागरिक बनने का। व्हाइल वी आर एट स्कूल, जब हम स्कूल में होते हैं, सुनिएगा भी, व्हाइल वी आर एट स्कूल, जब हम स्कूल में होते हैं, दिस इज व्हाट वी शुड बी डूइंग, तो हम ये सब कर रहे हो, हमको ऐसा करना चाहिए, ये सब क्रियाओं को हमें अंजाम देना चाहिए। लिखा गया है इज व्हाट शुड बी डूइंग, तो हमें ये सब अवश्य करना चाहिए। जब स्कूल में होते हैं अच्छी अच्छी बातों का गवर्न करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, वी शुड बी ट्रेनिंग आवरसेल्व्स इन सिटीजनशिप, और हमें
चाहिए। क्या चाहिए? दक्ष होना चाहिए। किसके रूप में दक्ष होना चाहिए? एक अच्छे नागरिक के रूप में हमें दक्ष होना चाहिए, सिद्ध करना चाहिए कि मैं एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिमान नागरिक हूं, हमारे में सारी प्रकार की योग्यताएं परिपूर्ण है। इस प्रकार की बातों से हमें अपने को सिद्ध करना चाहिए। एंड कल्टिवेटिंग द कैरेक्टर, और अपने चरित्र को कल्टिवेट करना चाहिए, आगे निखारना चाहिए, उपजाना चाहिए। कल्टीवेटर जैसे आप लोग यूज करते हो वर्ड गांव में, शहर में, है ना, कि कल्टीवेटर मंगवा लो और खेत को जुतवा दो। तो कल्टीवेट करना चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहिए। किसको? कैरेक्टर को आगे ले जाना चाहिए। किसके रूप में? एक गुड सिटीजन, एक अच्छे नागरिक के रूप में। इफ वी डू दिस, यदि हम ऐसा करते हैं, देन तब व्हेन वी लीव आवर स्कूल एंड होम, जब अपना विद्यालय और अपना घर छोड़ते हैं, एंड गो आउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश के विभिन्न भागों में जाते हैं, तब हम इस प्रकार के क्रियाकलाप को आगे फैला सकते हैं। वी शैल बी एबल, तब हम योग्य होंगे। क्या योग्य होंगे? फिर इट, ऐसा प्रकाश फैलाने के लिए हम योग्य हो जाते हैं। विथ द लाइट गुड सिटीजन, एक अच्छे सिटीजन के रूप में, एक अच्छे राष्ट्र के निर्माता के रूप में हम लोग क्या हो जाते हैं? डेवलप हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, प्रकाशवान हो जाते हैं, और समाज में हम अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार क्या होता है कि आपका ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आशा उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिएगा। ठीक है बच्चों।